नमस्कार बच्चों। छुट्टियों से, शीतकालीन अवकाश से पहले ये हमारी अंतिम क्लास और अगली जो क्लास होगी वो 2021 2020 की जगह 2021। उम्मीद करते हैं वो साल हमारा कोरोना मुक्त रहेगा और हम बेहतरीन तैयारी के साथ में एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आज इस अंतिम क्लास में हम एक तो ये दोहरान चाह रहे थे, थेल्स प्रमेय जो हमने पिछली क्लास में लिया था, तेजी से हम उसको दोहरा देते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जरा, प्रमेय 11.1 हमने समझाई थी, 11.2 को अभी थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। यस, ध्यान दीजिए, प्रमेय 11.1 जो पेज नंबर 157 पर स्थित है, 157। तो ये हमने यहां पे एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, और इस ट्रायंगल में दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, इस ट्रायंगल में आधार के समांतर एबीसी त्रिभुज है और इसमें आधार बीसी के समांतर एक रेखा खींची थी हमने। याद आया कुछ आप लोगों को? डीई, ये इसके समांतर था। अब हम सभी पद दिया है, सिद्ध करना है, रचना, उपपत्ति। अगर सभी पद लेंगे तो थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगेगा बच्चों। ठीक है, तो हम सीधे उपपत्ति के पद, जो सबसे कीमती पद हैं, वो ले रहे हैं, उपपत्ति। तो ऐसे वक्त वक्त पे दोहरा लिया करो बच्चों इनको। इसमें कुछ रचना भी की थी हमने, वो क्या थे, वो पद बता देते हैं बच्चों आप लोगों को, लिखने का, उपपत्ति का हम लिख देते हैं, आपको याद आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत कीमती है, दोहरान करते रहिए। तो रचना में हमने डी को सी से मिलाया था, बी को ई से मिलाया था, ठीक है, और ये लिख भी दिया था, मिलाया। साथ ही साथ इधर से हमने इस पे लंब डाला था, डीजी, बुक के अनुसार ही हमने नाम लिया था, और इधर से ई एफ, परपेंडिकुलर। अब देखिए बच्चों, ई एफ, अब यहां समझने की बात यह है कि हमें जो सिद्ध करना है, टारगेट क्या है, दिया है में क्या था कि एक त्रिभुज एबीसी जिसमें डीई समांतर है बीसी के, सिद्ध क्या करना है, टारगेट क्या था, टू प्रूव एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। ये सिद्ध करना है। रचना में अभी अभी आपको बताया था, बी को ई से मिलाया, सी को डी से मिलाया, और यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डीजी, और इधर ई एफ। ठीक है, अब सीधे उपपत्ति के पद हम लेके चल रहे हैं। इसमें एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीईबी, इनका रेशियो निकाला था। उससे पहले हमने ये जो त्रिभुज डीई समांतर बीसी की था, डीई समांतर बीसी, तो डीई आधार पे जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से, एरिया ऑफ डीईबी बराबर है एरिया ऑफ डीईसी के। इसका कारण दिया था एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य स्थित। ठीक है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया था। रिवाइज करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अब यहां पे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई सूत्र दोनों में ही लगेगा। यहां आधार हम एडी ले रहे हैं, तो ऊंचाई ईएफ
और जब हम आधार डीबी ले रहे हैं तो ऊंचाई EF। अब देखिए बच्चों, सेकंड लेवल ये है कि 1/2 से 1/2 कट सकता है, EF से EF कट सकता है। हमारा जो सिद्ध करने का पार्ट है लेफ्ट हैंड वाला वो बच रहा है, तो कट पिट के क्या आया, AD/DB। इसको हमने समीकरण नंबर 2 बना दिया था। अभी देंगे बच्चों, आप लोगों को भी वक्त देंगे लिखने का, चिंता मत करो। एरिया ADB अपॉन एरिया DEC बराबर वही 1/2। आधार इस बार हम AE ले रहे हैं। हमने आपको बताया था जब न्यूनकोण त्रिभुज होता है उसमें शीर्ष लंब उसके अंदर दिखाई दे रहा है, जबकि अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में वो बाहर गिर रहा है। तो AE लंब हुआ DG यानी ऊंचाई, और इसमें जब EC आधार ले रहे हैं ये भी DG, तो DG से DG कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या आया, AE/EC। समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से ये सब कुछ पिछली क्लास में हो गया था बच्चों, लेकिन चूंकि बेहद कीमती है और अंतिम क्लास है, ये हमारी छुट्टियों से पहले की, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए इस प्रमेय को। इन तीनों से हम क्या कह सकते हैं, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। अब आपको कुछ 2-3 मिनट का वक्त दे रहे हैं हम, 2 से 3 मिनट, अंतराल नहीं हो रहा बच्चों। ये आप इसी प्रमेय को एक बार पुनः चित्र इधर देख के बना सकते हैं। उपपत्ति कोशिश कीजिए बिना देखे बनाने की, ठीक है ना बच्चों। 1-2 मिनट या 3 मिनट मैक्सिमम उसके अंदर कीजिए जल्दी से इसी प्रमेय की, केवल कौन से पद, उपपत्ति वाले, ठीक है बच्चों, कीजिए। यस बच्चों, तो आप लोगों ने काफी कुछ हद तक तो कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को तकलीफ आ रही है तो हम तेजी से बता देते हैं कि इसमें हमने जो रचना की थी वो लिखी नहीं। रचना में हमने B को E से मिलाया था, C को D से मिलाया था, और DG हमने लंब AC पे खींचा और AB पे हमने EF लंब खींचा था, ठीक है। ये प्रमेय का इस्तेमाल जहां पे भी हमारे को अनुपात बराबर सिद्ध करने हो, खासतौर से अनुपात, तब हम करते हैं।
और इसी के लगी हुई एक प्रमेय है 11.2, जो इसको तो कहते हैं बच्चों बीपीटी, थेल्स प्रमेय, और वो इसकी विलोम है। उसमें क्या होता है, ये सिद्ध करने वाला पार्ट उसमें दिया है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा इस तरह से खींची जाए कि वो दो भुजाओं को समान अनुपात में कट करती है, तो सिद्ध कीजिए कि वो जो भुजा हमने एक बनाई, एक रेखाखंड जो बनाया, वो तीसरी भुजा के समांतर होता है। यानी कि उसमें पहले हमारे को अनुपात बराबर दे दिया, हमारे को समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, वो है थेल्स प्रमेय की विलोम। और वो हमारे किन सवालों में काम में आई थी ये भी हम बता दें, तो आप इन छुट्टियों में दोहरान जरूर कीजिएगा, इसीलिए हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं उस पर। 11.2 के पहले सवाल में हमसे कहा गया है कि ये समांतर है और आपसे अलग अलग उसमें मान, किसी में AC का मान पूछा है, किसी में EC का, किसी में AC का मान। ये सभी हमने पिछली क्लासेस में हमने समझाया है। सवाल नंबर 2 में आपसे पूछा है कि ये समांतर है या नहीं है, यानी कि उसमें थेल्स प्रमेय का विलोम का इस्तेमाल किया गया है। किसमें? सवाल नंबर 2 में। और सवाल नंबर 3 हमने समझाया था पिछली क्लास में। इसके अंदर कभी 11.1 प्रमेय भी लगेगी, कभी 11.2 भी लगेगी। ठीक है, जब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बनाएंगे तो प्रमेय 11.1 लगी। लेकिन फिर कन्वर्स, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वो LN समांतर AC के सिद्ध करना है। और पिछली क्लास में ही हमने बताया था कि सवाल नंबर 4 में, सवाल 4 इसमें त्रिभुज ABC में समान भुजाओं, एक शब्द वहां पे डला नहीं, लिख लीजिए कि AB और AC समान भुजाएं हैं, यानी कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये मिटा देते हैं, ये प्रमेय थी हमारी 11.1। और 11.2 में हमारे को अनुपात, ये पार्ट दिया है में है, और सिद्ध हम उसमें करते हैं समांतर है। पिछली क्लास के अंदर हमने समझाया था, इसका प्रूफ भी समझाया था। ठीक है, चाहे वो NCERT की बुक से या आप लोगों की बुक से कैसे भी समझाया था, लेकिन लिया था। देखिए, सवाल नंबर 4 में त्रिभुज ABC, AB व AC भुजाओं पे क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार है कि BD बराबर CE है। ठीक है, एक जो छपा नहीं वो हमने बताया कि AB और AC इसमें बराबर है। लिख लीजिएगा आप लोग। यस बच्चों, ये मान लीजिए यहां पे ABC, और जैसा हमने आपको उसमें शब्द लिखवाया, त्रिभुज ABC में समान भुजाओं AB व AC, तो ये दोनों भुजाएं बराबर दी गई हैं। लिख लीजिए आप लोग। दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, तथा एक और बात दी गई है BD बराबर CE। तो ये D कहां है? इस जगह पे, और E यहां है। ये आपस में बराबर है, पूरी पूरी के बराबर है। ठीक है, अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है। कोण B, कोण E, यदि कोण B बराबर कोण C दिया हुआ है यहां पे, इसका मतलब वो भुजाएं बराबर दी गई है।
यदि कोण बी बराबर, देखिए बच्चों इसमें एक मिनट, यही पेज नंबर 162 हम निकाल रहे हैं। 162, यस, 162। कुछ एक साल ऐसे भी छपी थी जिसमें कोण बी बराबर कोण सी नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना। तो वो तो चाहे ये मान लीजिए चाहे कोण बराबर मान लीजिए। यहां पे हमारे पास में दो अलग अलग बुक है, तो एक बुक में थोड़ा सा करेक्शन होके आ गया है बच्चों कि कोण बी बराबर कोण सी है। यहां पे लिख दो कोण बी बराबर कोण सी, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे को जो सिद्ध करना है वो क्या है, डीई समांतर बीसी। अब बच्चों पहले अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा बच्चों, ठीक है ना। इतना हम हिंट दे दें कि जब सिद्ध समांतर करना होता है तो हमारी 11.2 प्रमेय का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले आप थोड़ा सा सोचिए, मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। यस बच्चों, अब देखिए इसमें क्या है, सीधा सा तरीका है, हमें इसे दिए करना है। पहले हमने इसको इससे मिलाया, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, रचना की कोई जरूरत नहीं है, सीधे उपपत्ति के पद पे हम चल रहे हैं। ए बी बराबर ए सी दिया है कि कैटेगरी में डाल रहे हैं हम बच्चों। अगर हम ये लिखते, केवल ये लिखते, तो वो प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए हम लिख सकते थे, जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर है। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। समीकरण नंबर 2 में बीडी बराबर सीई, बीडी बराबर सीई, ये भी हमें दिया है, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, एक में से दो को माइनस करने पर, ठीक है। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो क्या हुआ, घटाने पर ए बी माइनस बी डी बराबर ए सी माइनस सीई। तो ए बी माइनस बी डी क्या हुआ, ए बी माइनस बी डी, ए डी बचा, और ए सी में से सीई गया तो ए ई बचा,
समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज एबीसी में हमारे को क्या क्या दिया गया है, यहां ये बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर निकल के आ गया। तो त्रिभुज एबीसी में समीकरण यहां पे ध्यान दीजिए, एडी अपॉन बीडी, अगर हम ये लें समीकरण 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, से भाग देने पर तो थर्ड क्या है, एडी अपॉन बीडी इक्वल्स टू एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई। एई अपॉन सीई, यही 11.2 हमें कहती है प्रमेय कि यदि भुजाओं का अनुपात समान है, ठीक है, तो यहां हम सीधा लिख देंगे प्रमेय 11.2 से, या आप वो भी लिख सकते हैं, उसका स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से भी लिख सकते हैं, से हम लिख सकते हैं डीई समांतर बीसी, और यही सिद्ध करना था, डीई समांतर बीसी। शायद आपको समझ आ गया होगा। ये था सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 5 में क्या है, ध्यान दीजिए जरा। सवाल नंबर 5, इसमें आप लोगों को एक फिगर दिया हुआ है और 2 पेयर समांतर के दिए हुए हैं, सिद्ध करना है एडी स्क्वायर। इसमें भी आपको स्क्वायर बहुत बारीक दिख रहा होगा, स्क्वायर एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाई ए एफ। एडी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एडी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी इंटू ए एफ। देखिए कैसे करेंगे, यह है सवाल नंबर 4। इससे मिलता जुलता ही चित्र है सवाल नंबर 5 में। और बच्चों इसमें ना अगर हम +1 -1 इस तरह से बचाएं ना अगर आपको, तो वो सवाल आसान करने के लिए बचा लेते हैं हम। कैसे, समझिए। इस सवाल में +1 करके भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समझिए कैसे। सवाल नंबर 5, यस, एक तो ये हमें समांतर दी है, एक तो ये इसके समांतर है, और एक यहां से ये जो मिलाई इसका नेम है एबीसी, और इसका है डीई, जैसे अभी तक हम बनाते आ रहे थे। लेकिन अब की बार ये इधर जो बनाई ना बच्चों, इसके समांतर यहां से भी खींची जा रही है ये। तो आप इसको डबल एरो लगा के समांतर कर लीजिए, इसको सिंगल एरो लगा के कर लीजिए। टारगेट थोड़ा सा रखना है सामने कि सिद्ध क्या करना है। फिर से मैं कह दूं आपको, +-1 से बचा रहे हैं, आसान बना रहे हैं। एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाई ए एफ।
दिया क्या है? त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी तथा इसका नाम है एफ, और दूसरा सेट हमारे को दिया है सीडी समांतर ईएफ, सीडी समांतर ईएफ। ठीक है, रचना की कोई जरूरत नहीं है। अब आइए उपपत्ति के पद लें। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हमारे को एडी तो चाहिए ही चाहिए, एबी भी चाहिए, ए बी चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो त्रिभुज ए बी सी में पहले हम इस पैरेलल लाइन को ले रहे हैं, डीई समांतर बीसी, इसलिए बीपीटी से, थेल्स प्रमेय से एडी, या डायरेक्ट थेल्स प्रमेय अगर लगाएंगे तो एडी अपॉन डीवी लेंगे और एई अपॉन ईसी लेंगे। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार से डायरेक्ट नहीं लेके के अनुसार, तो क्या हुआ? एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन फुल ए बी, फुल ए बी, तो इधर क्या लेंगे? एई अपॉन फुल ए सी। अनुसार लिख दिया हमने, डायरेक्ट नहीं ले रहे। अगर हमने ये अनुपात पूरा लिया है तो इधर भी ऐसे ही लेंगे। अब हम आ रहे हैं त्रिभुज कौन से में? एडीसी में। ये दिया है भी लिख दीजिए साथ में, और ऐसे ही इस त्रिभुज में एडीसी में सीडी समांतर किसके हैं? ईएफ दिया है। तो फिर बीपीटी के अनुसार, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये एई अपॉन एसी हमारा कॉमन आ जाए। तो एई अपॉन ईसी हमारे को चाहिए ही चाहिए, तो इधर ईसी नहीं, वहां एसी है ना बच्चों, तो एसी के अनुसार ले रहे हैं हम। तो इधर हम क्या लिखेंगे? ए एफ लिया छोटा पार्ट बटे फुल एडी, पूरा एडी। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, इसमें ध्यान रखिए ये पार्ट कॉमन है दोनों में, ए अपॉन ए सी इधर भी है इधर भी है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल, इसमें क्या करेंगे? इस पार्ट को हटा देंगे हम। इधर से क्या आया? एडी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एडी। तो वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये एडी एडी से गुणा हुआ तो बना एडी स्क्वायर, और ये आपस में गुणा हो गए, ए बी मल्टीप्लाई बाई ए एफ। इस तरह से। ठीक है, जो सिद्ध करना था वो बेहद आसानी से आ गया हमारे पास। ये था सवाल नंबर 5। इसमें हमने डायरेक्ट बीपीटी का इस्तेमाल नहीं करके उसके अनुसार का इस्तेमाल कर लिया। अब हमारे पास में इतना वक्त तो है बच्चों, सवाल नंबर 6 तेजी से आ जाएगा क्योंकि उसमें एक रचना करनी पड़ेगी। सवाल नंबर 6 वहां तक हम ले लेते हैं 2020 में। ठीक है ना, तो तेजी से हम सवाल नंबर 6 को भी समझा रहे हैं, इसको बाद में आप दोहरा लीजिए। उसमें कुछ रचना करनी पड़ेगी हमारे को। ठीक है ना बच्चों, रचना करने में कॉमन आ जाएगा कुछ, और वो समीकरण 1 व 2 से सिद्ध हो जाएगा। कैसे? देखिए,
सवाल में आकृति दी गई है और ये समांतर दिए हुए हैं, और सिद्ध क्या करना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। समलंब चतुर्भुज आप लोग सभी जानते हैं ना, उस तरह का मामला है ये। ये इधर और ये इधर और ये इधर बीच में, ये तीनों ही समांतर हैं। तो क्या ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, और ये ई और ये एफ, ये इसके समांतर और ये भी समांतर है। तो ये दिया है, मैं आ गया सीधा, हम समांतर की बात लिख रहे हैं। ई एफ समांतर डी सी समांतर ए बी है, और सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है। ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ए ई अपॉन ई डी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी। इसके लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा किया, वो कहलाता है रचना। क्या बोला मैंने, रचना। तो इसको इससे मिला दिया, ए को सी से मिला दिया, और जहां ये कट कर रहा है इस बिंदु का नाम जी रख दिया। अब देखिए बच्चों, ये रचना में हमने लिख दिया, रचना ए को सी से मिलाया, बिंदु ए को बिंदु सी से मिलाया, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इधर आइए, उपपत्ति, यस। और ये भी लिख सकते हैं कि वो ई एफ को जी बिंदु पे कट करता है। हम थोड़ा सा वक्त बचाना चाह रहे हैं। यस बच्चों, त्रिभुज एडीसी में ईजी समांतर डीसी दिया है, क्योंकि ईजी खुद ईएफ का पार्ट है, इसलिए बीपीटी से हमारे को जो सिद्ध करना है एई ये बटे ये, तो हमने यही ले लिया, एई बटे ईडी बराबर एजी बटे जीसी, समीकरण नंबर 1। और इसी तरह से दूसरे त्रिभुज में चले गए, उल्टा त्रिभुज जो दिख रहा है एसीबी, त्रिभुज एसीबी में जीएफ समांतर है एबी के, तो वही बीपीटी से क्या हुआ, बीपीटी से हाँ एजी, ये कॉमन ले लो आप, तो एजी अपॉन जीसी बराबर बीएफ अपॉन एफसी, समीकरण नंबर 2। अब आप देख रहे हो बच्चों, ये एजी अपॉन जीसी कॉमन है, तो जब एक पार्ट कॉमन आ रहा है तो दूसरा भी इक्वल होगा। तो अब हम सीधे समीकरण 1 व 2 से हम लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, ये जो पार्ट हमारे को सिद्ध करने के लिए बोला है, एई अपॉन ईडी बराबर बीएफ अपॉन एफसी, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। शायद आप लोगों को बात समझ आ गई होगी, है ना बच्चों। तो ये इस तरह के सवाल थे। 6 तक हमने सवाल ले लिए हैं, और बाकी की जो सवाल है वो भी कीमती सवाल हैं बच्चों। कीमती तो हर सवाल है, लेकिन यहां पे बात 6 नंबर की है, 6 नंबर की। तो ये सवाल नंबर 6 में हमने ये समांतर दी गई थी, तीनों की तीनों, सिद्ध ये करना था। रचना में केवल हमने ये डॉट डॉट से जो बनाया, और जहां दोनों आपस में कट करते हैं ईएफ, उस जगह पे जी अंकित किया, और फिर ये त्रिभुज वगैरह लेके बीपीटी हमने लगाई, एक बार नहीं 2 बार। ठीक है बच्चों,
तो यहां तक आप लोगों को सभी कुछ समझ आ गया होगा। अगली क्लास में नए साल में कुछ नया लेके फिर हाजिर होंगे।